नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड मैथ्स उच्चतर कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों, और चैप्टर नंबर है सेकंड सांत्यता। और यहाँ पे देखिए मित्रों, सर्वप्रथम साधारण तरीके से जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे जो आपने कक्षा 12 के अंदर अध्ययन किए सतत होने के लिए, उन सभी क्वेश्चनों का समग्र रूप से आज हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक जुड़े रहिए मित्रों। और यहाँ पे इस वीडियो में से एक क्वेश्चन 4 नंबर में से या 6 नंबर में से बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर जरूर पूछा जाएगा मित्रों। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, सर्वप्रथम एग्जाम्पल नंबर 5 लेता हूँ। और एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर एक विशेष बात यह है मित्रों, सर्वप्रथम तो यहाँ पे मापांक को सरल करके हमें फंक्शन बनाना होगा, और उसके बाद में क्या है, इसको सांत्यता की क्या है, जांच करनी है। तो एक तो यहाँ पे मापांक वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी, और साथ में क्या है, हमें सतत होने की कंडीशन भी यहाँ पे चेक करनी है। तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हमें फलन दिया गया है, यहाँ पे f(x) बराबर मापांक के रूप में दिया गया है, x का मापांक और प्लस x माइनस 1 का मापांक। और इसका मान देखिए मित्रों, x बराबर 0 और x बराबर 1 पर हमें क्या है, सांत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे हमें सर्वप्रथम मापांक फंक्शन और इसका नॉलेज होना आवश्यक है मित्रों। तो यहाँ पे f(x) बराबर x का मापांक, और इसका मान पॉजिटिव x कब आएगा मित्रों, जब इसका मान के x ग्रेटर देन इक्वल 0 से के बड़ा हो। और यहाँ पे नेगेटिव x कब आएगा, जब x लेस देन क्या हो, 0 हो मित्रों। तो यहाँ पे ये मापांक खोलने का क्या है, एक तरीका है। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, कक्षा 12 के अंदर आपने यहाँ पे अलग अलग कंडीशन लगाकर आपने फंक्शन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्ट फंक्शन किस प्रकार से बनाना होगा, आप चाहे तो देखिए मित्रों, इस तरीके से यहाँ पे x लेस देन 0 पे इस फंक्शन का मान निकाल सकते हो, x ग्रेटर देन 0 पे इस फंक्शन का मान निकाल सकते हो, फिर x बराबर 0 पे आप इसको हल कर सकते हो मापांक को। उसके बाद में आपको देखिए मित्रों, x लेस देन 1 पे मान निकालना होगा, और x ग्रेटर देन 1 पे मान निकालना होगा, और x बराबर 1 पर भी क्या है, आपको मान निकालना होगा। आपको यहाँ पे देखिए मित्रों, अलग अलग मान निकालोगे तो यहाँ पे आपको 6 मान निकालने पड़ेंगे, और फिर क्या है, हमें एक फंक्शन के रूप में लिखना होगा। लेकिन आपको बीएससी के अंदर ऐसा नहीं करना है मित्रों। मैं आपको एक डायरेक्ट हिंट देने वाला हूँ, उस हिंट की सहायता से आप डायरेक्ट फंक्शन को क्या है, बना सकते हो। और वो हिंट क्या है, देखिए मित्रों, यहाँ पे अतः f(x) बराबर, और वो फंक्शन क्या बनने वाला है, देखिए मित्रों, सर्वप्रथम आपको जो मिनिमम मान दिया है x बराबर 0 पे चेक करना है, उस मान को यहां पे लिख दीजिए मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर जो आपको मैक्सिमम किस बिंदु पे चेक करना है, उसको यहां पे लिख दीजिए। मिनिमम यहां पे लिखना है और मैक्सिमम यहां पे लिखना है मित्रों। मिनिमम और मैक्सिमम लिखने के बाद में यहां पर देखिए मित्रों, 0 और 1 के मध्य कोई संख्यात्मक मान नहीं आएगा जो पूर्ण संख्या के अंदर हो। तो हमें क्या है मित्रों, यहाँ पे 0 लिखना होगा, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे मान जैसे 1 से लेकर हमें 4 अंतराल के अंदर मान पूछा जाए, तो यहाँ पे हमें क्या है, 1 से लेकर 4 तक जितने भी मान बीच में बनेंगे, उसके लिए मैं अलग से हिंट बता दूंगा मित्रों। यहाँ पे 0 और 1 के मध्य कोई डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या के रूप में कोई अलग से मान नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे जो मिनिमम मान है उस 0 को उतार लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है, 1 उतारना है। उसके बाद में क्या करना है, पहली कंडीशन सदैव मित्रों यहाँ पे x और लेस देन 0 लेनी होंगी। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे आपको x लिखना होगा, और यहाँ पे भी क्या है, x लिखना होगा। यहाँ पे देखिए मित्रों, वहां पे हमें लेस देन का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। और यहाँ पे सदैव और सदैव लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल का चिन्ह लेना है, चाहे बीच में कौन सा ही मान क्यों ना हो मित्रों। x
और यहाँ पे इक्वल के अंदर भी हमें इसका मान दिखलाना होगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, जो आप यहाँ पे 6 कंडीशन निकालोगे वे सभी की सभी कंडीशन यहाँ पर क्या है, समाहित हो जाएगी आपकी। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे x और लेस देन 0 पे इस मॉडुलस को हम खोलते हैं तो इसका मान कितना आएगा। यहाँ पे 0 से क्या है, छोटा मान, और 0 से छोटा मित्रों मेरे पास को क्या करते हैं, सरलीकरण करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे 0 से x का मान छोटा लेना है तो इस फंक्शन को हम खोलेंगे तो इसका मान भी ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, माइनस का x, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस आने वाला है तो यहाँ पे माइनस x और प्लस 1 कर देंगे। तो देखिए मित्रों, इनको सरलीकरण करने के बाद में 1 माइनस 2x ये हमारा क्या निकलेगा, इस मान पे इस फंक्शन का मान आएगा मित्रों। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए मित्रों, x का मान 0 के बराबर भी है और 1 के भी के बराबर है मित्रों, और यहाँ पे साथ में क्या है, लेस देन, और लेस देन का क्या है, चिन्ह है। तो इसके लिए अगर इसको सरलीकरण करते हैं तो देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या मान आने वाला है। यहाँ पे अगर 0 रखते हैं मित्रों तो यहाँ पे क्या है, इसका मान पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मित्रों, अगर मैं इसका मान 1 रखता हूं तो 0 आता है, लेकिन 1 से अगर मैं छोटा मान रखता हूं तो यहां पर इसका मान है वो मित्रों ऋणात्मक आने वाला है। तो इस मापांक को मैं खोलूंगा तो यहां पे माइनस x और प्लस 1, तो इस पे मित्रों यहां पे फंक्शन का मान है वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार देखिए मित्रों, जब x ग्रेटर देन 1 हो तो हमें इस मापांक को खोलना हो तो किस प्रकार से खोलना होगा, यहां पर भी पॉजिटिव मान आएगा और यहां पर भी क्या है मित्रों, पॉजिटिव मान आएगा। तो इस पूरे फंक्शन का मान है 2x माइनस 1 निकल कर आएगा। कितना आएगा मित्रों, 2x माइनस 1। तो देखिए मित्रों, आपको प्रत्येक कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इस लॉजिक को आप लगाइए और यहाँ पे प्रत्येक फंक्शन को सरलीकरण करके आप लिखिए। उसके बाद में हमारे पास ये फंक्शन प्राप्त हो गया, हमारे पास मित्रों ये क्या है, फंक्शन प्राप्त हो गया। अब हम प्रथम देखिए मित्रों, हम x बराबर 0 और इस बिंदु पे फंक्शन का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 0 एक ही कंडीशन के अंदर हमें दिया गया है और इसका मान क्या है मित्रों, 1 है। तो यहाँ पर इस तरीके से हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों, इसका संख्यात्मक मान है वो कितना आएगा, 1 आएगा। बिंदु 0 पे इस फंक्शन का मान 1 आने वाला है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या है, बाईं पक्ष की सीमा निकाली गई है और बाईं पक्ष की सीमा के अंदर हम LHL बोल सकते हैं या हम 0 माइनस 0 बोल सकते हैं या 0 माइनस h बोल सकते हैं। कक्षा 12 के अंदर आपने h लिया होगा। उसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 या fx, और इसका मान देखिए मित्रों 0 माइनस h कौन सी कंडीशन के अंदर मान जाएगा, यहाँ पे देखिए मित्रों 0 माइनस h लिखता हूं तो जो पहले 1 माइनस 2x इस फंक्शन के अंदर मान जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1 माइनस 2 और x की जगह हमें क्या पुट करना है मित्रों, 0 माइनस h पुट करना होगा। उसके बाद में इसको सरलीकरण करने के बाद में और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखने के बाद में हमारा मान है वो कितना आएगा मित्रों, 1 निकल कर आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे मैं RHL का मान निकाल लेता हूं मित्रों, और RHL का मान है वो कितना आता है, यहाँ पे देखिए मित्रों 0 प्लस h कौन से फंक्शन के अंदर मान चला जाएगा, यहाँ पे देखिए मित्रों 0 प्लस h और इसका संख्यात्मक मान है वो कितना आता है मित्रों, 1 आता है। तो यहाँ पे सरलीकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं मित्रों, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा मान क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर बिंदु x बराबर 0 पर तीनों जगह मान 1 1 समान आ रहा है, तो अतः x बराबर 0 पर क्या है मित्रों, फलन सतत है। ठीक इसी प्रकार आप x बराबर 1 पर चेक कर सकते हो मान। तो f1 और f1 पे मान कितना आएगा, देखिए मित्रों यहाँ पे 1 ही आने वाला है। यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पर हमें क्या है, सरलीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बुक के अंदर गलत किया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट मान हमारा कितना आएगा, 1 आएगा मित्रों। कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद में देखिए मित्रों LHL सीमा का मान निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस h
1 माइनस है h, यहाँ पे 1 माइनस h कौन से फंक्शन के अंदर चला जाएगा, यहाँ पर तो लिखा नहीं जाएगा मित्रों क्योंकि एक से छोटा खुद ही है x, तो यहाँ पे जाएगा फंक्शन। और 1 माइनस h तो यहाँ पर भी मान कितना है इसका 1 है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही क्या आ जाता है 1 आता है। उसके बाद में हम RHL निकालते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस h, और 1 प्लस h है वो कौन से फंक्शन के अंदर हमारा मान जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मित्रों 1 प्लस h तो यहाँ पे 2x माइनस 1 फंक्शन पे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रों जहाँ पर x दिखाई दे वहाँ पे क्या लिखना है, हमें 1 प्लस h रखना होगा। उसके बाद में -1, और यहाँ पर इसको सरलीकरण करने के बाद में और लिमिट टेंड्स टू 0 रखने के बाद में हमारा मान कितना आता है 1 आता है मित्रों। तो इससे स्पष्ट होता है कि x बराबर 1 पर बिंदु पर और RHL और LHL का मान क्या है बराबर आ रहा है, इसलिए दिया गया फलन है वो x बराबर 1 पर क्या है सतत है। उसके बाद में देखिए मित्रों मैं आपको एग्जाम्पल 1 से लेकर कंटिन्यू प्रत्येक एग्जाम्पल के अंदर हिंट देता हूं। यहाँ पे देखिए मित्रों हमें पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए मित्रों साइन 1/x के रूप में क्वेश्चन दिया गया है और x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया मित्रों अगर हम 0 पे निकालते हैं मान तो 0 प्लस h और 0 माइनस h तो दोनों का मान है वो इस फंक्शन पे ही जाएगा और x बराबर 0 पे फंक्शन का मान दिया गया है। अब देखिए मित्रों LHL का मान हम निकालते हैं तो f 0 माइनस 0 या हम क्या कह सकते हैं 0 माइनस h, और 0 माइनस h कहने पर भी यहाँ पर जाएगा मान। तो देखिए मित्रों लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, जहाँ पे x दिखाई दे वहाँ पे 0 माइनस h क्या करना होगा पुट करना होगा मित्रों, और 0 माइनस h पुट करने के बाद में h टेंड्स टू लिमिट क्या 0 लगा देंगे तो यहाँ पर इसका मान है वो माइनस साइन 1/h निकल कर आने वाला है। और यहाँ पे देखिए मित्रों साइन की एक लिमिट होती है क्या है, जैसे जैसे h टेंड्स टू 0 की ओर मान जाता है तो साइन 1/h और इसका मान -1 और +1 के मध्य अनेक बार दोलन करता है मित्रों, तो किसी निश्चित संख्या के का मान ग्रहण नहीं करता है, इसलिए इसकी LHL सीमा का मान अस्तित्व में या विद्यमान नहीं है मित्रों। ठीक इसी प्रकार आप RHL सीमा का क्या है अस्तित्व नहीं है ऐसा प्रदर्शित कर सकते हो। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहले क्या लगा दिया है मित्रों x लगा दिए तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या है 0 माइनस h कर देना होगा LHL सीमा के अंदर, यहाँ पे 0 माइनस h कर देना होगा। और जब हम h टेंड्स टू लिमिट 0 लेंगे मित्रों तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होना है -1 और 1 के मध्य कोई संख्या होंगी, और संख्या होंगी किसी भी संख्या को 0 से अगर गुणा करते हैं तो किसका मान क्या आएगा मित्रों 0 आने वाला है। ठीक इसी प्रकार हम RHL निकालेंगे तो भी इसका मान मित्रों 0 आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों बिंदु पे मान भी क्या है 0, तो यहाँ पे जो A पार्ट था तो वहां पे तो द्वितीय प्रकार का असतत फलन है, जबकि यहाँ पे जो बी पार्ट दिया गया है वो 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है और यहाँ पर इसका क्या है मित्रों अस्तित्व है। और अब देखिए मित्रों यहाँ पे अस्तित्व है तो अब हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को x बराबर a पर भी हम क्या है निकाल सकते हैं, और x बराबर a का मतलब ये हुआ मित्रों हम जहाँ पे 0 प्लस h रखे आ रहे थे और 0 माइनस h रखे आ रहे थे और यहाँ पे 0 पे मान निकाला, वहां पे हमें क्या करना होगा मित्रों 0 की जगह क्या रख देना होगा, सिर्फ बिंदु a रख देना होगा और कोई परिवर्तन नहीं करना होगा मित्रों। अब देखिए मित्रों जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है fx बराबर 1/x माइनस a दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। तो इन सभी क्वेश्चनों के अंदर में RHL और LHL और एक बिंदु पे मान दिखाना होगा मित्रों, और कोई भी काम एक्स्ट्रा या अतिरिक्त नहीं करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मित्रों सर्वप्रथम बिंदु a पे निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, x बराबर a माइनस h प्रतिस्थापित करना होगा और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेना होगा और एक बार RHL के अंदर मान रखकर दिखला देंगे। अगर इसका मान इन्फिनिटिव आ रहा है तो इसका मतलब अपरिमित असतत है, और असतत्य के प्रकार हमने पढ़े हैं मित्रों। यहाँ पे इन्फिनिटिव मान आ गया तो कौन सा है अनंत। उसके बाद में इसी तरीके से जहां पर आपको x दिखाई दे मित्रों वहां पे एक बार तो क्या रखना होगा, यहाँ पे आपको 0 प्लस h रख देना होगा और एक बार 0 माइनस h रख देना होगा मित्रों। और यहाँ पे बिंदु a पर निकाल रहा है तो हमें क्या करना होगा मित्रों,
a प्लस अच रख देना होगा और एक बार a माइनस अच रख देना होगा। अगर यहाँ पे देखिए मित्रों जो बिंदु दिया गया है उस पर मान निकालना हो वैसा ही हमें करना है। और साइन 1/h आ जाए, साइन 1/h या कोस 1/h कहीं पर भी आ जाए मित्रों, और उसका मान सदैव -1 और +1 के मध्य क्या करेगा, दोलन करेगा। और यहाँ पे 0 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर परिणामी मान है वो क्या, शून्य प्राप्त होगा मित्रों। ठीक इसी प्रकार देखिए मित्रों, अब देखिए मित्रों यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। यहाँ पे देखिए चाहे मित्रों आपको अवकलनीयता के अंदर पूछा जाए या सातत्य के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जरूर पूछा जाएगा मित्रों। यहाँ पर अवकलनीयता के अंदर एक बहुपद के रूप में क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर देखिए मित्रों आपको सतत सिद्ध करवा रहा है, वहां पे आपको परफेक्ट वैल्यू दी गई है या पूर्णांक संख्या के अंदर आपको मान दिया गया है। तो यहाँ से देखिए मित्रों जरूर बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मित्रों, दिखलाइए कि डिरिचलेट फलन ए प्रांत आर में निम्न प्रकार परिभाषित है। देखिए मित्रों एक मान दिया गया है और एक मान कब आएगा, जब x कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या मित्रों परिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या का ये हुआ कि यहाँ पे p/q रूप में हम प्रदर्शित कर सके, जहां पे क्या है q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। दूसरी बात मित्रों यहाँ पे 0 भी एक क्या है मित्रों, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बट्टा में 1 लगा सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को क्या है, संतुष्ट करता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम मित्रों, परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसके बाद में -1 मान कब है, जब x कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए मित्रों प्रदर्शित कीजिए कि फलन सर्वत्र असतत है। हमें असतत होने के लिए तो क्वेश्चन दिया ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम प्रूफ किस प्रकार से करेंगे। देखिए मित्रों हमें सर्वप्रथम तो कोई बिंदु नहीं दिया गया है, किस बिंदु पे चेक करना है, तो हमें मानना पड़ेगा पहले क्या है मित्रों, माना a कोई वास्तविक संख्या है, a हमारे पास क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, तब या तो परिमेय या अपरिमेय होंगी। ये a कोई वास्तविक संख्या है, वो ये परिमेय है या अपरिमेय। तो सर्वप्रथम हम ये मान लेते हैं मित्रों, माना a क्या है, एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, इसका मतलब a संख्या पर अगर हम फंक्शन लगा देते हैं तो उसका मान 1 आएगा, परिमेय है। तो अब देखिए मित्रों प्रत्येक परिमेय संख्या के समीप में अनंत अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है मित्रों। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि देखिए मित्रों प्रत्येक परिमेय संख्या और इसके निकट क्या होती है, सामीप्य के अंदर अनंत अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है। ऐसा कक्षा 9 के अंदर देखिए मित्रों हमने अध्ययन किया है, और जो पहला या दूसरा चैप्टर होगा वहां पे वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको एक चैप्टर दिया गया है, वहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। अतः जब a+h इसका मतलब आरचल, हमें देखिए मित्रों आरचल का मान निकालते हैं, तो यहां पर देखिए मित्रों a+h इसका मतलब हमारा फंक्शन का मान है वो -1 प्राप्त होने वाला है। कितना प्राप्त होने वाला है मित्रों, -1 प्राप्त होने वाला है, क्योंकि हमें a मान लिया है, उस पे तो मान हमारा क्या है, परिमेय संख्या, और इसका मान तो 1 आता है। लेकिन जब हम इसके अंदर अल्प वृद्धि या आरचल सीमा का मान निकालते हैं तो इसका मान मित्रों यहाँ पे अपरिमेय संख्या के अंदर चला जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या के समीप में अनंत अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है। तो यहाँ पे a+h का मान है वो क्या है, -1 प्राप्त होने वाला है। उसके बाद में आरचल का मान हम निकाल लेंगे, x टेंड्स टू a+h या 0 लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मित्रों। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू क्या है, 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, h लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए मित्रों यहाँ पर इसका मान है वो कितना आएगा, परिणामी रूप से -1 आएगा, क्योंकि चाहे हम परिमेय संख्या के अंदर अल्प वृद्धि करते हैं तो हमारा मान है वो अपरिमेय संख्या के अंदर चला जाता है, और अपरिमेय संख्या का मान है वो इस फंक्शन पे क्या है मित्रों, यहाँ पे -1 है, इसलिए यहाँ पर इसका परिणामी मान है वो -1 प्राप्त होगा। अब आरचल का मान है वो क्या है मित्रों, जो बिंदु पे दिया गया है मान
f बराबर a, हमने परिमेय संख्या लिए और एक बिंदु पे मान निकाला है, तो इसका मान तो 1 आ रहा है और इसका मान -1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, दिया गया फलन fx a पर असतत है, किसी परिमेय संख्या पर असतत है। फिर हमें क्या करना होगा मित्रों, मान लीजिए कि a हमारे पास अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है मित्रों? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या है मतलब इसका ये हुआ, यहाँ पे a अपरिमेय संख्या है तो इसका फंक्शन का मान -1 आने वाला है। अब यहाँ पे हम क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या के सामीप्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती है मित्रों। ये दोनों अपरिमेय संख्या वाला मैटर है, आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम आरचल का मान निकालते हैं, तो इसका मान परिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी मित्रों? परिमेय संख्या, क्योंकि हमने a है वो क्या है यहाँ पे अपरिमेय संख्या मानी है, तो इसका मान देखिए मित्रों, अब की बार किस पे चला जाएगा, परिमेय के अंदर, और परिमेय का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, अगर हम आरचल का मान निकालते हैं a को अपरिमेय संख्या मानकर, तो यहाँ पर हमारा मान 1 प्राप्त होने वाला है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे तो मान हमारा -1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरचल का मान इस फंक्शन पे क्या है, बराबर नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी कौन सा फंक्शन होगा मित्रों, जो x बराबर, यहां पर भी a बराबर a पर अगर अपरिमेय संख्या लेकर भी हम क्या है असतत दिखला देंगे, तो यहां पर देखिए मित्रों, सर्वत्र प्रत्येक बिंदु पर दिया गया फंक्शन क्या है, असतत है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पे x में से महत्तम पूर्णांकों में घटा देता हूं मित्रों, तो यहां पे जो परिणामी मान आएगा उसको अपूर्णांश फलन कहेंगे। कौन सा फलन कहेंगे मित्रों? अपूर्णांश फलन कहेंगे। और यहां पे देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें 3 पे मान पूछा गया और 3 - 3, यहां पे देखिए मित्रों, जो पूर्णांक संख्या होती है उसका महत्तम पूर्णांक फलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एज टू एज जो मान होता है वही मान उतरता है। लेकिन देखिए मित्रों, यहाँ पे तो इसका मान 0 प्राप्त होगा, लेकिन जब भी महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर जैसे माइनस के अंदर 1.6 मान लिखा गया है, तो देखिए मित्रों, यहां से जो न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा, -2 आएगा इसका मान। और देखिए प्लस 1.6 लिखा गया है, तो इसका मान क्या आएगा मित्रों, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर 1 लिखा जाएगा। 1.7 है तो भी इसका मान 1 आएगा। अगर 2.7 है मित्रों, तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या न्यूनतम क्या है, 2 होगा मान इसका। ठीक इसी प्रकार 3 + h है, यहाँ पे 3 + h लिख दी मैंने। यहाँ पे महत्तम पूर्णांक के अंदर 3 + h लिखा है मित्रों, तो यहाँ पर इसका मान तो क्या आएगा, 3 + h, तो 3 ही आने वाला है। और यहाँ पे 3 + h, तो यहाँ पे देखिए मित्रों 3 लिमिट * लिखने के बाद में, तो यहाँ पे देखिए मित्रों 0 आ जाता है हमारा मान। यहाँ पर फर्क पड़ेगा, देखिए मित्रों 3 - h, 3 में से अगर मैं 0.1 भी घटा देता हूं मित्रों, तो यहां पर हमारा मान क्या आएगा, 2 आने वाला है। तो यहां पे 3 - h कर देंगे, लेकिन इसका परिणामी मान है वो मित्रों क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 आने की वजह से यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पे x = 3 पर फलन हमारा क्या होगा मित्रों, असतत होगा। ठीक इसी प्रकार आप देखिए मित्रों, एग्जाम्पल नंबर 9 भी हल कर सकते हो। x - x का मापांक और बट्टे x, अगर हम आरचल और एलचल दोनों का मान निकालेंगे, दाईं सीमा और बाईं सीमा इन दोनों का मान ही पहले फंक्शन पे चला जाएगा मित्रों। और बिंदु पर अगर हम मान निकालेंगे तो इसका मान क्या है, 1 दिया हुआ है हमें। तो एलचल का मान हम अगर निकालते हैं, तो जहां पर x दिखाई दे मित्रों, वहां पे x = 0 पे चेक करना है, तो 0 - h रख देंगे सभी जगह, और फिर इसका सरलीकरण कर लेंगे। और सरलीकरण करने के बाद में देखिए मित्रों, हमारा मान 2 आता है। और आरचल का मान है वो मित्रों यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे एलचल का मान आरचल के क्या बराबर नहीं है, तो ये x = 0 पर कौन सा फंक्शन है मित्रों, ये असतत फंक्शन दिया गया है। अगले वीडियोज के अंदर हम सतत पे नए टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।